इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। मैं तो प्रत्येक जाति के लिए लड़ता हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप फेसबुक पे देखते रहते हो, आप टीवी पर देखते रहते हो। जहां भी राजस्थान का किसान तकलीफ के अंदर है, चाहे ट्राइबल बेल्ट के अंदर ग्रासियों को तकलीफ पड़ी, मीणा बेल्ट के अंदर, अगर मीणाओं ने मुझे याद किया, गुजरों के ऊपर जब गोलियां चल रही थी तब भी भारतीय जनता पार्टी में बेटा जी और हम थे, और मैंने भाजपा में रहते हुए भी कहा कि वसुंधरा गुजरों पे गोलियां बरसाना बंद करे। राजस्थान का जाट समाज भी गुजरों के साथ खड़ा, हम हमारे भाइयों को सड़क पे मरने नहीं देंगे। ये आह्वान राजस्थान के अंदर किया था। मैं सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। आजादी के 70 साल बाद आज किसान के घर असली दिवाली नहीं आई। जिन मुद्दों को लेके लोगों ने शहादत दी, इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे रणबांकुरे इस फांसी के फंदे पे लटके, फांसी को उन्होंने हंस के गले लगा लिया। लेकिन 70 साल बाद भी इस देश और प्रदेश के अंदर आजादी नहीं आई। असली आजादी जब आएगी जब किसान का राज होगा। आज थाने तहसील कचहरी के अंदर अगर गरीब किसान जाता है और फटे हुए कपड़े और फटी जूती पहन के थानेदार के पास जाता है तो थानेदार कहता है भाग जा, एमएलए का फोन करा के आ, या एसपी के पास पैसे हो या 2 पैसे रख, नहीं तो तेरी नहीं छोड़ेंगे, 151 में बंद कर दूंगा। ये एक नहीं हालात राजस्थान। अब इन हालात को ठीक करने के लिए कोई तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे। मुझे आप इस बात का भी धन्यवाद दो कि हमारे नेता तो छोटी मोटी बातों के लिए रातों रात पार्टी बदल लेते हैं, और लाल बत्ती का बस कह दो तो पूरा परिवार ही लाल बत्ती लेने के लिए वसुंधरा गहलोत और पायलट की चौकट पे चले जाते हैं, बोले बत्ती दे दो और चाहे कुछ ही करवा लो हमारे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए लड़ रहा है, और अब तो लड़ के इतना पक्का हो गया, जब तक 1-2 लड़ाई मुझे मिलती नहीं तो मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं लड़ाई ढूंढता रहता हूँ राजस्थान। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं किसी से, और मुझे अगर मंत्री बनना होता, बेटा जी इस बात के गवाह है कि मैं 2003 के अंदर अगर वसुंधरा के साथ चलता तो मैं 2-3 बार मंत्री बन जाता। लेकिन मैंने कहा मैं वसुंधरा गहलोत की सैंडल चप्पल नहीं उठाऊंगा, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा, और मैं राजस्थान में किसान के बेटों की और किसानों की संतरी बन के राजस्थान के कोने कोने के अंदर मैं सेवा कर रहा हूँ। और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान का जवान और किसान मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहा है। धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक, हनुमान बेनीवाल किसी भी इलाके में चला जाए तो 500, 700, 1000 जवान और किसान मेरी बात सुनने के लिए पार्टियों को छोड़ के आ जाते हैं और मेरा स्वागत करते हैं। ये तेजा जी की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, और जितनी तेजा जी की कृपा है उतनी भोपालगढ़ और जोधपुर के जवान किसानों की मेरे ऊपर कृपा है। आप तो जानते हो जब आपके यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं, बाकी लोग तो पार्टियों की वजह से खुला प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन मुझे जब भी युवा बुलाते हैं तो मैं युवाओं के वोट मांगने के लिए पार्टियों को ऊपर रख के उनकी बात कहने के लिए जोधपुर विश्वविद्यालय की सड़कों से लेकर वहां संघर्ष हमेशा करता हूं। जब भी इन जवानों ने मुझे याद किया, मुझे आज भी याद है कि मारवाड़ के अंदर जब भी मजबूती की बात चलती है, किसान आंदोलनों की बात चलती है, तो सबसे पहले भोपालगढ़ याद आता है, क्योंकि लेवी आंदोलन के अंदर भोपालगढ़ के किसानों ने सीने पे गोली खाके इस राजस्थान की सामंती सरकार को उस समय झुकाया था, और लेवी किसानों की राजस्थान के अंदर माफ कराई थी। ये भोपालगढ़ के जवान किसान है। मैंने भोपालगढ़ वालों की एक बात देखी है, ये चाहे जिसको हीरो बना देते हैं और चाहे जिसको जीरो बना देते हैं। अभी तो आपका मूड मेरे लिए तो ठीक चल रहा है, तो मैं तो यही मानू मेरे को आगे रह जाऊंगा। और आपका जोश देख के मैं खुद चार्ज होता रहता हूँ। कई बार सरकार बहुत पीछे पड़ी, आप तो जानते हो कि वसुंधरा तो ये कहती है कि मेरा कांग्रेस से कोई झगड़ा नहीं, मैं हनुमान को नहीं देखना चाहती। अब आप बताओ कितनी बड़ी बात है। हनुमान तो दूसरी बात करता है, मैं मेरे लिए कहता है कि वो दारू पीती है वसुंधरा। तो मैंने कहा मैंने कोई गलत तो कहा नहीं। मुझे मीडिया वालों ने पूछा था, मैंने कहा राजस्थान में पोपा भाई का राज है, तो मीडिया वाले कह रहे थे कि पोपा भाई का राज कैसे पूरा बताऊंगा। तो मैंने कहा भाई पोपा भाई को मैंने देखा नहीं, बेटा जी से सुना था कि पोपा भाई 7 बजे दारू पी के सो जाती थी और वसुंधरा 8 बजे दारू पी के सो जाती है। ये पोपा भाई का राज है। इस राजस्थान का भी मेरे से पूर्व वक्ता भाई पंकज धनखड़ और महिपाल जी मेला जो शेखावाटी से आए, और वसुंधरा का विरोध जो राजस्थान के अंदर हो रहा है जगह जगह, इसमें जवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। और जवान जब निकलता है तभी परिवर्तन होता है, और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। मैं राजस्थान के जवानों को धन्यवाद दूंगा कि किसी भी जाति का जवान है वो एक ही बात कहता है कि राजस्थान के अंदर इन पार्टियों की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। एक बार भारतीय जनता पार्टी 165, कांग्रेस 250, कभी बीजेपी 150,
कभी कांग्रेस 150, तो फिर हमारा राज कब आएगा? जनता का राज कब आएगा? किसान का राज कब आएगा? जवान का राज कब आएगा? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रतिज्ञा मैंने की है कि 2018 के अंदर आपका सपना पूरा करेंगे, मिशन 2018 पूरा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान के शासन सचिवालय पर वीर तेजाजी का भगत कोई बैठेगा और तेजाजी के आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापित है। आज कितनी बड़ी घटना कि सरकार सब्सिडी दे रही बिजली पे। मैं ये नहीं कहता, सरकारें जो बिजली खरीदती है जिस दर के अंदर, उससे कम दर पे किसान से पैसा लेती है। तो हमारा ये कहना है कि अगर राजस्थान के किसान को सरकार मजबूत करना चाहती है, वसुंधरा अगर राजस्थान को रिसर्जेंट करना चाहती है, तो उद्योगपतियों को और राजघरानों को रिसर्जेंट करने से राजस्थान का किसान जवान रिसर्जेंट नहीं होगा। सबसे पहले राजस्थान के किसान को मजबूत करना होगा, और अगर राजस्थान के किसान को मजबूत करना है तो सबसे पहले राजस्थान के किसान का जितना भी कर्जा है वो राजस्थान की सरकार किसान का कर्जा माफ करे ताकि किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। दूसरी हमने कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज मोदी के गीत गाते हैं कि गुजरात में मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। वसुंधरा कहती रहती है कि मैं तो मोदी के पीछे हूँ। अरे तो भाई मोदी के पीछे तो मोदी ने दारू बंद कर दिया, वहां तू कर दे यहाँ पे राजस्थान में दारू बंद थोड़ा किया। और अगर दारू बंद नहीं कर रही है तो दारू से 20,000 करोड़ रुपए वसुंधरा सरकार कमाती है। आप तो 7,000 करोड़ रुपए बिजली के मामले में सब्सिडी दे दो, इस राजस्थान के अन्नदाता की पूरी बिजली माफ हो जाएगी। ये बात हम राजस्थान की विधानसभा और सड़कों पे करते हैं। मैंने तो विधानसभा के अंदर ये भी बात कही थी कि बिजली थानों की क्या आवश्यकता है। अगर कोई एक आदमी एक अपराध करता है तो उसको एक सजा मिलती है, आप सीट भी भरते हो, किसान को जेल में भी डालते हो। या तो सीट भर लो या जेल में डाल दो। इस राजस्थान के इन बिजली थानों को उठा के वसुंधरा अपने ससुराल धौलपुर ले जाए। आज राजस्थान के अंदर क्या विकट स्थिति है, कोई बोलने वाला नहीं। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस वाले तो हमारे को और कह रहे हैं कि आपका कैरियर खराब हो जाएगा, आप क्यों भाग रहे हो, 20 साल हो गई, हमारे साथ आ जाओ, आपको मंत्री बना देंगे। हमने कहा हमें मंत्री की आवश्यकता नहीं, मंत्री बन के गाड़ी खाए इससे बढ़िया तो घर बैठ जाए, ज्यादा बढ़िया, तो गाड़ी तो नहीं देगा। और आपने, मैंने कहा क्या क्या 50 साल राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने राज कर दिया। अपना काम तो वोट देना कर रहा था, विधायक चुन के भेजते थे, और जो भी विधायक चुन के गया वो अपनी कौम के खिलाफ हो गया विधानसभा के अंदर जाके। जैसे आपने यहाँ एमएलए जिसको जिताया वो कोई आपके कौम की पैरवी थोड़ी करती है, वो तो दूसरी जगह गढ़किलों के अंदर हाजिरी देती है, वो आपकी नहीं है। अपना काम तो बनाना है, और बनाने के बाद दूसरे लोग उनको ले जाते हैं, क्योंकि अपने लोग रख नहीं पाते, वो इतने कैपेबल नहीं है, छुड़ा के भाग जाते हैं लोग। अपने तो जिताते हैं, उनका जुलूस निकलवाते हैं और मजे दूसरे लेते हैं। तो भाइयों अब अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, हम ऐसे, अरे बाबा जी बैठो, चौधरी साहब बिराजो, अरे बिराजी आओ 1 मिनट। अब हमें तय करना है कि राजस्थान के अंदर अगर इस जवान किसान को बचाना है, इस राजस्थान को बचाना है, तो राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत को आपको तैयार करना होगा। और भोपालगढ़ से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है, और भोपालगढ़ 2018 के अंदर निश्चित रूप से तीसरी ताकत की ओर चलेगा। अभी हमें भी कोई जल्दी नहीं है। लोग कहने का पार्टी बनाओ, हमने कहा पार्टी बनाने से पहले इस राजस्थान के किसान जवान को न्याय दिलाएंगे लड़ लड़ के, और जब न्याय मिल जाएगा, जब किसान की बिजली माफ हो जाएगी, किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, और सड़क पर जो टोल नाके लगे, हम गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स जमा कराते हैं गाड़ी का, तो फिर टोल टैक्स किस बात का? या तो सरकार हमसे रोड टैक्स ले ले या टोल टैक्स ले जाए, एक चीज ले ले। और वसुंधरा अब तुमने इन टोल नाकों में टोल बंद नहीं किया तो ये सारे टोल नाके उखाड़ के तुम्हारे ससुराल या तुम्हारे पीर ग्वालियर में भेज देंगे। राजस्थान, हम राजस्थान और टोल की गुंडागर्दी देखो, इसी करता है महिपाल जी। टोल वालों ने बेड़ा जी के साथ एमएलए रहे हैं दिलसुख जी चौधरी फतेहपुर से जोधपुर से, टोल की इतनी गुंडागर्दी है कि दिलसुख जी के साथ हाथापाई कर दी, 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पीट दिया। ये कौन सी व्यवस्था है? कोटा में कर टीवी पर देखा होगा कि घेवरचंद जी की तरह कोई सीआई साहब था मजबूत, हमारे एमएलए साहब को पीटा हुआ था। क्या करोगे आप लोग, तो बताओ ये कौन सा राज है राजस्थान के अंदर? हमें तो लग रहा है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो जिस सामंती ताकतों को उखाड़ के फेंका था, जिस राजतंत्र को हमने खत्म किया था, हमारे पुरखों ने
राजतंत्र को हटाने के लिए साधत दी, वही राजतंत्र वसुंधरा के रूप में राजस्थान के अंदर वापस आ गया। और वसुंधरा ये कहती है लोगों को, अगर वसुंधरा को कोई सीएम साहब कह दे वो नाराज हो जाती है। वो कहती है कि मुझे महारानी साहब करो, मेरे सामने नीचे बैठो, मैं कुर्सी पे बैठूंगी और तुम नीचे बैठो और तुम मेरे गुणगान करते रहो, मैं कुछ भी करूं मुझे नाम मत दो। तो महारानी साहब आपने तो वाह वाह क्या काम किया, तुम हनुमान की तरह मेरा विरोध मत करो। तो ये स्थिति है इस स्टेट की। एक मेरा दोस्त है शेखावाटी का, बीजेपी का विधायक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो सब मेरे साथ ही आएंगे भाग भूत के सारे। वो कह रहा था कि साहब भाई साहब अति होगी। मैंने कहा क्या हुआ कि मेरे ड्राइवर के साथ मुश्किल से मिलने का मौका मिला था वसुंधरा से, मैं मेरे ड्राइवर के साथ चला गया तो मुझे जलील करने के लिए वसुंधरा ने 15 बार उस ड्राइवर को विधायक का, बोलो एमएलए साहब क्या कहा। तो ड्राइवर बोला साहब मैं एमएलए नहीं हूँ। बोले बेवकूफ बना रहे हो मुझे, तुम एमएलए हो, ये तुम्हारा ड्राइवर हो। अब आप बताओ इससे ज्यादा क्या स्थिति, विधायक सुरक्षित नहीं। अब कौन सुनने वाला साहब, लोग तो क्या करते हैं, दो चार खाके, लोग सोचे किसी को पता नहीं लगे खाके आ जाते जो हमारे यूनुस खान को पीट दिया टाटियावास टोल नाके पे, चौमुख पास जो टोल नाका है पंखे की जाना आपको, पीडब्ल्यूडी मंत्री को, और दौड़ा के पीटा उसको। 1.5-2 साल पहले की बात है। वो तो अखबार वालों ने खबर ले ली तो मंत्री ने कहा हाथापाई नहीं हुई थी, गर्मा गर्मी हुई थी। मैंने कहा विधानसभा के अंदर, मैंने कहा इस बेचारे को क्यों ठुकवाया, ये पीडब्ल्यूडी के मंत्री इसकी जूते मरवा दिए तुमने। अरे तुम कम से कम ये तो लोग बीजेपी के लोगों को तो नहीं पीटते टोल वाला, और हमसे लड़ेगा उस दिन तो पता लग जाएगा टोल वालों क्या होगा। तो भाई ये स्थिति स्टेट की, हमें इस राजस्थान के अंदर परिवर्तन करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष करना होगा। जोधपुर भोपालगढ़ से जो चिंगारी उठती है वो जयपुर जाते जाते शोला बन जाती है। मुझे पता है जाट आरक्षण के अंदर भी जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी वो जोधपुर, भोपालगढ़ और बाड़मेर के जवान किसानों ने लड़ी, और हम सब ने मिलकर जाटों की जो आरक्षण की बहुत बड़ी लड़ाई थी उस लड़ाई को हम सब ने मिलकर जीता। उसके अंदर जोधपुर जिले के जवानों का और भोपालगढ़ के जवान किसानों का बहुत बड़ा रोल था। उसकी वजह से आज हजारों बच्चों की नौकरियां लगी और एक जो जिद थी वो जिद हमारी पूरी हुई। मैं आपसे आह्वान करता हूं, जिस तरह आरक्षण आंदोलन के अंदर आप एक हुए थे, अब 2018 के अंदर सारी पार्टियों को आप अलग रख दो, एक ही मिशन रखो। जब तक मुख्यमंत्री हमारा नहीं बनेगा, जब तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जो किसान के बारे में जाने, जो वीर तेजाजी महाराज के बारे में जाने और जो जवान को रोजगार की बात करे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपका भला होगा। आज आजादी के 70 साल बाद जवान आत्महत्या कर रहा है। 3 साल के अंदर राजस्थान में 42 किसानों ने आत्महत्या कर ली, और एक किसान आप पार्टी की रैली के अंदर दिल्ली के अंदर जाके वो पेड़ से लटक गया। जब उसके परिवार वालों को पूछा कि आपके भैया वहां क्यों गए, तो उन्होंने कहा साहब क्या करें, राजस्थान में तो मरने वालों के वसुंधरा नाम ही अखबार में नहीं आने देती, इसलिए दिल्ली जाके मरना पड़ा हमारे। अब आप बताओ, तो वसुंधरा से रिकॉर्ड बनाने में लगी है कि मैं रिकॉर्ड बना दूंगा। तो अब रिकॉर्ड कौन सा आप भी जानते हो, पिछली बार तो 32,000 करोड़ के आरोप लगाए थे इनकी पार्टी के नेताओं ने, मैंने भी लगाए थे, फिर मैं बाहर आ गया। अब की बार एक चीज का रिकॉर्ड बनाएगी कि खान घोटाला जो हुआ है और एक एनआरएचएम घोटाला, ये 3-4 घोटाले जो राजस्थान के अंदर हुए हैं। और अब वसुंधरा का प्लान ये है कि मैं परमानेंट 2-3 लाख करोड़ का घोटाला करके और मेरे दोस्त ललित मोदी के पास परमानेंट लंदन चली जाऊं। ये तो तय है, उसको पता है कि अब की बार अगर राज के अंदर वो लोग आगे जो राज बदलने की बात कर रहे हैं तो मुझे खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। जयपुर की जेल के फाटक खुल के जिस तरह राजेंद्र राठौड़ को डाला था उस तरह वसुंधरा को भी चुन्नी उठा को जेल के अंदर ही डालेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर किया। अगर जातियों को लड़ाने का काम राजस्थान के अंदर किसी ने किया तो वसुंधरा ने जाट को राजपूत से लड़ाया और गुजर को मीणों से लड़ाया। गुजर मीणाओं के अंदर बहुत बड़ी एकता होती थी। मैं जाता हूं उन इलाकों के अंदर, लोग कहते हैं हमारा सुख चैन छीन लिया, हम भाई भाई थे, हम साथ बैठते थे, लेकिन अब तो अंधेरा होता ही सब लोग घरों के अंदर चले जाते हैं। पता नहीं कब झगड़ा हो जाए, कब क्या हो जाए। षड्यंत्र की बू हमेशा उन इलाकों से आती रहती है। मैं आपको बता दूं कि अगर लड़ाई कराने का श्रेय किसी को है तो वसुंधरा राजे को है। अगर उस समय के सीबीआई जांच होती तो वसुंधरा और उसके घर के अंदर बैठ के जो गुजर मीणों को लड़ाने का प्लान जिन नेताओं ने किया था वो सीबीआई जांच होती, वो जेल के अंदर जाते। लेकिन सीबीआई जांच कौन करा था? अशोक गहलोत सीएम बना, वो तो वसुंधरा से मिल लिया। आज अखबार में पढ़ा मैंने गहलोत का बड़ा जी में कह रहा था, गहलोत कह रहा था कि अब की बार हम अगर आए
तो जो अफसर बदमाशी करें उनको ठीक कर देंगे। तुम तो 50 साल थे ना, तुमने किनको ठीक कर दिया? हाँ, तुमने उनको ठीक कर दिया जो तुम्हारे साथ है, उनको ठीक किया तुमने, और ठीक नहीं कर पाओगे। तुम्हारा तो मिलाजुली का खेल है। 57 विधायक हमारे आते थे, 31 में ले आए। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई जो इस राजस्थान के अंदर, इस जंग को अगर किसी ने लड़ाई को अभी तक लड़ने की स्थिति में ला रखा है तो खींवसर का विधायक बिना किसी की परवाह किए, बिना अपने कैरियर की परवाह किए आपके लिए लड़ रहा है। मैं तो लोगों को पूछता हूँ, कोई प्रधान बन जाता है, मैं उसको कहता हूँ प्रधान जी मैं आपके इलाके में आ रहा हूँ, आप मेरे साथ मंच पे रहना। क्या मंच पे तो रहूंगा लेकिन मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा कैसे हो जाएगा? कि कोई वसुंधरा को फोटो भेज देगा। पायलट साहब के पास भी मैं गया था, वो भी कहते आप ठीक जच रहे हो, आपका हो सकता है। अरे तो मैंने कहा पायलट वसुंधरा का तो खुद का ही कैरियर में खराब कर दूंगा राजस्थान में, तुम्हारा कैरियर कहां से हो जाएगा? और मेरा खुद का कैरियर है वो मैंने दांव पे लगा दिया। मैं विधायक हूँ और सीआई साहब हमेशा डिप्टी बनने के लिए चाहते हैं, मैं डिप्टी बन जाऊँ, प्रधान चाहता है एमएलए बन जाऊँ, एमएलए चाहता मंत्री बन जाऊँ। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कभी मंत्री बनने की बात नहीं करी। मैंने तो खरनाल के मेले के अंदर जब लोगों ने मुझे कहा कि हनुमान जी आप क्या चाहते हो, मैंने कहा मार्च तक का टाइम दिया है कांग्रेस पार्टी को। अगर मार्च तक कांग्रेस हमारे किसी आदमी को दूल्हा बना दे तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से भी परहेज नहीं करेगा। लेकिन एरे गहरे लोगों के अंडर में मैं काम नहीं करूंगा राजस्थान से। इसके बजाय तो मैं अपने घर पे बैठ जाऊंगा और वो ज्यादा ठीक रहेगा कि लोगों की चप्पल सैंडल उठाने से तो कम से कम गालियां तो नहीं पड़ेगी लोगों को, ठीक है ना? तो जवानों मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि बहुत जबरदस्त जोश और उत्साह आपके अंदर है। आज मूंग का समर्थन मूल्य हमने मांग करी 6,000 रुपए होना चाहिए, सरकार ने 5200 रुपए का। और 5200 रुपए के बाद भी आज जोधपुर के अंदर मंडी बंद पड़ी है। जिनको टोकन दे दिए उनका मूंग नहीं खरीद रहे हो, और जिनका मूंग खरीद लिया 4-4 महीने से उनका भुगतान नहीं हो रहा है। अब ये कौन करेगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विधानसभा के अंदर हम इस मामले को उठाएंगे कि अगर मूंग किसान का खरीद लिया और 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और अगर उसका भुगतान नहीं किया तो सरकार 2 रुपए सैकड़े से मूंग का किसान को ब्याज दे। इस बात को हम जोरदार ढंग से उठाएं। ओलावृष्टि अतिवृष्टि हो जाती है, अकाल बाढ़ आ जाती है, लेकिन हमारा जो नियम है केंद्र के और राजस्थान के, जो एक निधि बना रखी है आपदा प्रबंधन, आपदा कोष, उसके अंदर तो किसान को कुछ भी नहीं मिलता। 200 रुपए बीघा, 500 रुपए बीघा, 1,000 रुपए बीघा। जिस किसान का 50 लाख का जीरा इसबगोल और सरसों नष्ट हो जाती है और उसको आप 5,000 मुआवजा देते हो तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात होगी। लेकिन किसान का जितना नुकसान होता है कम से कम सरकार को उसका 25%, 50% देना चाहिए। अगर नियम पहले बने हुए तो नियमों को बदलने की आवश्यकता है, और नियम बदलने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इस राजस्थान की विधानसभा में सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, बिल लाना चाहिए कि किसान का जब भी नुकसान होगा, जब राम रूठ जाता है तो लोग राज की तरफ देखते हैं, और राज भी रूठ जाता है तो लोगों के सिर्फ तेजाजी महाराज की कृपा से वो अपना टाइम निकालते हैं। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार ने बिजली की दरें तो घटा दी, लेकिन बिजली माफ होने तक इस राजस्थान के जवान किसान के लड़ेंगे। दूसरी हमारी रैली होगी वो बाड़मेर के अंदर होगी, और बाड़मेर की रैली के अंदर सबसे ज्यादा ताकत जोधपुर के जवान और किसानों को बाड़मेर की रैली के अंदर दिखानी है। बाड़मेर के अंदर अगर आपने नागौर की तरह 5 लाख लोग इकट्ठा कर दिए तो अपनी बीकानेर के अंदर रैली होगी, और बीकानेर में आपने इतनी संख्या कर दी तो सीकर, और सीकर के बाद राजधानी कितनी दूर है? 100 किलोमीटर, और घेर लेंगे वसुंधरा को जयपुर के अंदर। और मेरे हिसाब से तो जब जयपुर की रैली का टाइम आएगा तब तक वसुंधरा तो अपने आप ही भाग जाएगी। लेकिन जो भी आएगा वो किसान की जय जयकार राजस्थान के तरफ करवाएंगे। हम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो मुद्दे वो एक कौम के मुद्दे नहीं है, वो मुद्दे इस राजस्थान के किसान की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करेंगे, राजस्थान को एक नई दिशा देंगे, राजस्थान के जवान की दिशा को ठीक करेंगे। हमने कहा कि राजस्थान का जवान तकलीफ के अंदर है, जवान बेरोजगार से तंग आके या तो फांसी के फंदे को चूम रहा, या हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा, किसी गैंग का मेंबर बन रहा है। सरकार को जवानों को रोजगार देना चाहिए। आज 4,70,000 पद खाली है, स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सब सेंटर पे एएनएम और जीएनएम नहीं है। ये कौन सी व्यवस्था है? एक ग्राम सेवक 5 पंचायत का चार्ज लेके बैठा है, और एक पटवारी 4 पटवार मंडलों को संभाल रहा है। ऑफिस में एक बाबू के भरोसे पूरा ऑफिस चल रहा है, और एक वीडियो 3-3 समिति का चार्ज लेके घूम रहा है, और एक डीओ के पास 5 चार्ज है।
इस व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हमें करना है। और आप उस कौम के मजबूत लोग हो जिस कौम ने हिंदुस्तान की सल्तनत की हमेशा रक्षा करी। दिल्ली पे जब जब संकट आया तब हमारी कौम के लोगों ने दिल्ली को बचाने का प्रयास किया। तोप के सामने खड़े हो गए, सीने पे गोली खाकर इस हिंदुस्तान की रक्षा कोई करता है तो सबसे ज्यादा जाट के बेटे हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करते हैं। कारगिल लड़ाई के अंदर भी सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी कौम ने दी तो जाट के बेटों ने 50% शहादत दी और 50% के अंदर सारी दूसरी जातियां थी। मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता, लेकिन हम सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए आगे आना होगा। दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल जिसकी जाति का कोई वजूद नहीं वो सरकार बना सकता है, पंजाब में अकाली बना सकते हैं, हरियाणा में लोक दल आ सकता है, यूपी में लोक दल आ सकता है, जयललिता तमिलनाडु के अंदर आ सकती है, आंध्रा के अंदर क्षेत्रीय दल बन सकते हैं, हिमाचल के अंदर बन सकता है। तो सुरों की धरती इतनी कमजोर नहीं होगी। इस राजस्थान के जवान किसान को भी सत्ता पे कब्जा करना होगा। जब तक सत्ता पे कब्जा नहीं करोगे तब तक ऐसे ही तकलीफ पाओगे। और एक बार सत्ता पे कब्जा कर लोगे तो 50 साल एकदम से चार्ज हो जाओगे। फिर राज का ऐसा मजा आपको आ जाएगा कि हमेशा राज ही करेंगे। करना है ना सत्ता पे कब्जा, नहीं तो फिर वसुंधरा गई तो पायलट आ गया और पायलट नहीं आया तो गहलोत के मैं मैसेज दे रहा हूँ, कौन सा मैसेज? तो भाई अब इनको ही देखना तो आप देख लो। हमारी तो देखो, जो मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैंने कहा भाई मेरी तो एक सीधा सीधा विचार है और मैं एक बात बोलता हूँ उस पर रहता हूँ। मैंने कहा हनुमान बेनीवाल राजस्थान में किसी की दुल्हन नहीं बनेगा, या तो बनूंगा दूल्हा और या बनूंगा भारत, ठीक है ना? दुल्हन बन के मैं नहीं रह सकता। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा आपकी मजबूती के लिए। और भोपालगढ़ के अंदर विजिलेंस वालों ने इस बार काफी तंग किया भोपालगढ़ के अंदर। और जो आपके एमडी है उसकी बात आप कर रहे थे डोगरा की, उसको डोगरा के खिलाफ अपन विधानसभा में इस बार उठाएंगे मामला। वो डोगरा को तो हटाएंगे, लेकिन डोगरा की जो बेड़ा जी ने बताया, डोगरा की माँ डोगरी, उसको भी रवाना करना है यहाँ से। और इस बार ऐसा रवाना करना है कि वापस जब आए राजस्थान के अंदर तो सिर्फ पैसे पे आए, कोर्ट के पकड़ के लाए पुलिस वाले, वैसे नहीं है राजस्थान। ऐसी व्यवस्था अपन करेंगे। आप देखिए कि आपका कोई तड़ी दौड़ी नहीं है। सलमान खान बरी हो रहा है, सरकार पैरवी नहीं कर रही है। कलेक्ट्रेट भी सलमान के साथ फोटो खिंचाने के लिए घूम रहे हैं। तो हमारे कोई वहाँ नागौर में आ गया हीरो 2 दिन पहले, तो एसपी को मैंने फोन किया, मैंने कहा आप ही फोटो खिंचा रहे? बोले हाँ बच्चों ने जिद कर ली। तो मैंने कहा फिर खिंचा ली? बोले थोड़ा वेट करना पड़ा। तो मैंने कहा मेरे साथ ही खिंचा ले, अजय देवगन से तो मैं ही ठीक हूँ, वो कहाँ मिलेगा? और अजय देवगन मैंने कहा मुकाबला कर सकता है कि सरकार ये थाना की गाड़ी आ जाए तो मैंने कहा यार एसपी हो गया, आप वहाँ लाइन में खड़े हो, कैसे एसपी हो? कलेक्टर भी बच्चों को लेकर पहुंच गया, सर मेरे फोटो खिंचवाने। लोगों का देखो कुछ क्षमता तो रही नहीं, जा रहे लोग बिना दिशा गई हूँ, जा रहे भाग रहे। तो भाइयों एक बात मैं बता दूं कि सरकार ने खूब प्रयास कर लिया हमें तोड़ने का, झुकाने का, लेकिन तेजा जी की ऐसी कृपा रही कि 12-12 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज कर लिए, चालान भी कर लिए, जेल भी करवा दी। लेकिन हनुमान बेनीवाल वसुंधरा से एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गया, पकड़ नहीं सकी वसुंधरा मुझे। और मैं चैलेंज करके जा रहा हूं कि सत्ता के अंदर हम अगर 24 घंटे भी रह गए तो वसुंधरा राजे इस तरह घूमेगी नहीं, वो सेंट्रल जेल के अंदर होगी। बात ना आपको। और किसान हितों के लिए लड़ते हुए, मेरा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन किसान हितों के लिए लड़ते हुए और मेरी कौम को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हुए अगर हनुमान बेनीवाल का सीना भी कोई गोली तीर के चली जाएगी, मैं इस चीज की भी परवाह नहीं करता। मैं राजस्थान की सामंती ताकतों का दिमाग भी ठीक कर दूंगा और इन राजाओं का दिमाग भी राजस्थान के अंदर ठीक कर दूंगा। मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन जो किसान का दुश्मन है, जो किसान का विरोधी है, वो हनुमान बेनीवाल का विरोधी है, मैं उसका विरोधी हूँ। और मैं बात पकड़ने के बाद जिद्दी बहुत हूँ और मैं जिद कर लेता हूँ, जिद पूरी करता हूँ। बेड़ा जी को ध्यान है, मैं बीच में बात करता था, मैंने कहा राठौड़ को जेल में डलवा दूंगा, तो कह रहे हो ही नहीं सकता, ये खुद ही कहते। फिर कहा यार था तो भेजा ही करी घाल दी वहां। मैं क्यों तो राठौड़ है, वसुंधरा नहीं छोटा मंदिर गाली छोटा है। अब कहीं बेड़ा जी के मैडम से थोड़ा सा लगाव है, साथ में एमएलए मैडम फोन कर रहे थोड़ा सा हो गया, पुराना हाथ रही ना। अब आपने हाथ को मैडम ने भगानी है, कोई मैडम दूसरी